शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। उनके तन में बैठे शिव का उनके तन में बैठे शिव का हमने अलौकिक प्यार देखा। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम कुसुम बहन है। मैं मथुरा सेवा केंद्र पर 50 साल से सेवा में उपस्थित हूँ। जब पहली बार मैं बाबा से मिलने गई तो मैंने बाबा को देखते ही ऐसा लगा कि दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं नज़र आया मेरे को जैसा बाबा था। विशेषता बाबा में थी। और जब पहली बार बाबा से मिले तो बाबा ऐसे इतने बुजुर्ग होते हुए भी बाबा एकदम ऐसा था जैसे गर्भ से बच्चा निकलता है ना, ऐसा था बाबा के। जैसे टच करते थे तो हड्डी महसूस नहीं होती थी, बिल्कुल गुलगुला जैसे। मैंने कहा ये तो कोई विशेष आत्मा है। पहली बार जब मैं बाबा से मिली तो पहली मुलाकात में ही बाबा जब आए, बाबा ने दृष्टि दी तो कम से कम 20-25 मिनट तक बाबा ने मेरे को दृष्टि दी। और इतनी समझ भी नहीं थी तो भी मैंने बाबा की दृष्टि ऐसे ली जैसे कि बाबा ने छूटते ही कहा ये कलप पहले वाली आत्मा है। तो उसके बाद जब हम दोबारा बाबा से मिले तो बाबा पिकनिक करी बाबा ने छत पे बैठ के। तो हमारी पार्टी आई थी, एक गीत लेके आई थी। तो वो गीत बाबा ने 3 गीत थे जो अभी बजता है, परमपिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। तो वहाँ कन्याओं ने गाया था, बाबा बहुत खुश हुए। और उसके बाद फिर हमने देखा, बोली दादी ने आके बोला रात्रि क्लास में कि बाबा सुबह के लिए आटा नहीं है। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची जाओ गेहूँ निकलवाओ। सब बाबा आगे आगे चले। एक थाली में बाबा ने गेहूँ लिया और सारे बच्चे पीछे पीछे बाबा के। 1 मिनट नहीं लगा तो एक बोरी सारी तैयार हो गई। इतने बच्चे थे उस समय, 200, 150, 200 तो बैठते ही थे मिनी हॉल में। सब ने जाके गेहूँ साफ करे, फटाफट हो गया। तो हर कर्म में बाबा हाथ डालते थे। सब्जी में भी पहले जाके बैठते थे बच्चे, फिर उनके पीछे पीछे चले जाते थे सब। तो हर कर्म करके सिखाया बाबा ने बच्चों को। और बच्चों को बहुत प्यार दिया हर तरह से। उस प्यार की पालना में सब खिंचते चले गए। और बाबा समझाने भी देते थे तो सिर्फ आत्मा का परिचय और परमात्मा का परिचय, 3 लोग की बात बता के दृष्टि दे के बाबा एकदम ऐसे उड़ा देते थे कि एकदम ऊपर पहुंचा देते थे। परम धाम का अनुभव। आज भी मेरा योग ऐसा है कि जब मैं योग में बैठती हूँ तो एकदम अशरीरी हो जाती हूँ। वो शक्ति मेरे को अभी तक भी महसूस होती है। साकार में बाबा ने कहा था बच्ची पंडा बन के आओ तुम। नहीं, तुम नहीं कहा, बाबा ने 4 कन्याओं का फ़ोटो लिया। कहते कौन इसमें से आगे जाती है और पंडा बन के आती है। तो मैंने समझा सबके माता पिता साथ में हैं, मेरे नहीं हैं। तो मेरे लिए बाबा ने कहा है मुझे पंडा बन के आना है। तो मैं फिर तुरंत पंडा बन के आई और बाबा व्यक्त हो गए। तो मैंने अपने पिताजी को बोला, मैंने कहा तुम अभागे हो, बाबा से नहीं मिल पाए। तो कहते अभी बाबा आएगा। मैंने कहा नहीं मिलोगे तुम। फिर वो तुरंत आए। जब मैंने ऐसे बोला तो मैं आई तो गुलजार दादी के तन द्वारा बाबा का पाठ चलता था। तो बाबा ने कहा बच्ची पंडा बन के आई है। तो मैंने एकदम समझ लिया क्योंकि दादी तो थी नहीं वहाँ पे और बाबा ने कहा था हमको और मैं पंडा बन के आई। तो बाबा ने बोला, तो दादी नहीं बोल रही, बाबा बोल रहा है। जब तक वो समझते नहीं थे इस चीज़ को, पर मेरा निश्चय दिन पर दिन बढ़ता ही चला गया। कई प्रकार के अनुभव कराए बाबा ने। ओम शांति। मेरा नाम बिमला है। मैं 62 वर्ष से बाबा का ज्ञान ले रही हूँ। मैंने जब ये निश्चय किया कि भगवान नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं गीता के ज्ञान द्वारा, तो मैंने डिसाइड करा कि मुझे बाबा का बनना है। मैं अपनी लौकिक बहन के साथ बाबा से मिल रही थी तो मेरी लौकिक बहन ने कहा कि बाबा
मेरे पिताजी ज्ञान नहीं समझ रहे हैं, तो ये तो शादी कर देंगे इसकी, तो क्या करना चाहिए बाबा? तो बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा कि बाबा स्कूल खोलेगा, बच्ची को टीचर बनाएगा, और थोड़ा सा ठहर कर कहा कि तनख्वाह भी देगा। फिर हम बाहर आ गए और मेरे दिमाग में रहा कि मालूम नहीं बाबा कैसे स्कूल खोलेगा टीचर। मैं उस समय बीए की परीक्षा पास की और उसके बाद मैंने बीटी करी 1 साल, और बीटी करने के पश्चात ही जैसे मैं वापस आई तो मेरे को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जॉब मिल गई, और गवर्नमेंट ने हमारे घर के पास ही एक नया स्कूल खोला था। तब मुझे याद आया कि बाबा ने मुझे वरदान दिया था कि बाबा बच्ची को टीचर बनाएगा, बाबा स्कूल खोलेगा। तो मैं हमेशा ये याद रखा कि ये कार्य बाबा ने ही किया है, और उस कार्य ने मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाया। घर वालों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा और मेरे को सहज ही बंधन मुक्त बनने के अंदर बहुत ही मदद मिल गई। तो ये मेरा बाबा के साथ का अनुभव है। बाकी मम्मा से भी जब मैं पहली बार मिली तो मुझे मम्मा को देख करके ऐसा लगा कि मेरी सच्ची माँ यही है, और मुझे ऐसा लगा कि जीवन है तो यही जीवन है। तो मुझे बहुत अपनेपन का लगा, और मुझे ऐसा लगा कि बाबा से और मम्मा से बढ़कर के दुनिया में कोई मेरा हितैषी नहीं है। तो तब से मैं चल रही हूँ और बिल्कुल ही खुशी के अंदर, जीवन के अंदर सब विघ्नों को भी ऐसे सहज पार हो रहा है जो मुझे कोई मुश्किल नहीं लगी। तो एक बार मैं मेरठ सेंटर में थी, तो वहाँ एक भाई ने अपने किसी ईंटों के भट्टे पर मम्मा को निमंत्रण दिया था। पिकनिक थी मम्मा के साथ, तो हम सभी मम्मा के साथ पिकनिक पर गए थे। तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मम्मा की कंपनी ऐसी अच्छी लगती थी। एक बार मेरे को एक बहन ने सिकंदराबाद में, सावित्री बहन ने मुझे मम्मा के सामने बुलाया था, और मुझे मम्मा की दरवाजे के ऊपर ही मेरी ड्यूटी लगाई थी मम्मा से मिलवाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे योग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं पूरा टाइम जैसे फरिश्तेपन का अनुभव कर रही थी। तो मम्मा का संग वो ऐसा लगता था कि जैसे सहज ही हम मम्मा के समान, हम भी जैसे फरिश्ते स्थिति का अनुभव करते हैं। जब मैं समर्पित होने वाली थी तो मेरे लौकिक पिता के साथ मैं मेजर की कोठी में, जो दिल्ली के अंदर मेजर साहब आए हुए थे, मेजर की कोठी में बाबा आए थे, वहाँ मिलने के लिए गई। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं मानता हूँ कि ये ठीक लाइन के ऊपर चल रही है, पवित्र जीवन अच्छा है, परंतु बाबा बड़े बड़े साधु सन्यासियों का भी मन बाद में बदल जाता है। अगर इनका मन बाद में बदल गया तो हम भी नहीं रहेंगे, तो फिर इनका क्या होगा? तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम चिंता मत करो, ये बच्ची सच्ची पार्वती है, इसका मन नहीं बदल सकता। तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने वरदान दे दिया, कभी मन दूसरा संकल्प कोई आया ही नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। 1958 में जब साकार बाबा दिल्ली रजौरी गार्डन में आए हुए थे, उस दीपावली के अवसर पर मेरे लौकिक पिताजी को ज्ञान मिला, और 1958 में ही मेरा जन्म हुआ। उस समय लगभग मेरी आयु 3 मास थी, और उसके बाद मेरी माताजी को भी ज्ञान मिला। तो मेरे माता पिता ने मुझे गोद में उठाकर मम्मा बाबा से मिलाया। तो उस समय का वरदान तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बाबा के प्यार का अनुभव जैसे आज भी महसूस होता है कि कैसे मम्मा बाबा ने हमें प्यार की दृष्टि देकर अपने आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचाया है। और 1962 में जब मेरी आयु केवल 4 वर्ष थी, उस समय जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, और बाबा साकार में दिल्ली रजौरी गार्डन, दिल्ली कैंट में आए थे मेजर की कोठी में, और उस समय एक स्कूल में बहन भाइयों को ठहराने का प्रबंध किया गया था, और बहन भाई इतनी कड़कती सर्दी में भाग भाग कर आ रहे थे बाबा से मिलने के लिए। मेरी आयु तो बहुत कम थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा भी उनसे मिलने गए बाबा से, और उस समय मैं भी अपने माता पिता की उंगली पकड़कर बाबा से मिलने आई थी। लेकिन मैंने बाबा को पहचाना नहीं, आयु कम थी, कुछ सुना कुछ नहीं सुना, कुछ समझती थी कुछ नहीं समझती थी, लेकिन बाबा ने ही मेरी उंगली पकड़ कर फिर आज
मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जीवन की राह का सच्चा रास्ता दिखाया। और मेरे माता पिता की इच्छा थी कि इन्हें पढ़ाया लिखाया जाए, और बाबा ने मेरी वो भी इच्छा पूरी की। मैं MA B.Ed हूँ और मैं एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुई हूँ, और लौकिक के साथ साथ मैं अलौकिक कार्य भी करती रही, और लगभग 40 वर्षों से मैं ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हूँ। और वर्तमान समय दिल्ली रजौरी गार्डन से संबंधित पंजाबी बाग सेवा केंद्र पर उपस्थित हूँ। मम्मा भी रजौरी गार्डन में क्लास कराने आती थी, और वहाँ पर हम छोटे छोटे तीन बहन भाई हैं। हम पुष्पा दीदी भी यहाँ आई हुई हैं, मैं भी हूँ, हमारा छोटा भाई भी था। हम छोटे छोटे कभी बस में, कभी पापा के साथ साइकिल में बैठकर क्लास करने आया करते थे। और मम्मा की झलक और फलक आज भी हमें याद है। आज भी मुझे याद है, रजौरी गार्डन F11 में एक बेर का पेड़ था, और वहाँ खेलते खेलते हम शोर करने लगे थोड़ा सा, तो हमें कहा गया देखो सामने मम्मा है, शोर नहीं करना। तो जैसे ही हमने मम्मा की तरफ देखा, एकदम शांति के वाइब्रेशन आए, सन्नाटा सा छा गया। आज भी वो शांति की अनुभूति उस दृश्य को याद करके होती है। और फिर तो मम्मा बाबा हमारे बीच में से चले गए, और उनका जो प्यार है वो दादियों के द्वारा, उनकी शिक्षाएं दादियों के द्वारा लेते रहे। और आज मम्मा बाबा के असीम प्यार से, उनके आशीर्वाद से, दादियों की पालना से हम चल रहे हैं, उनका अनुभव करते हैं। सब आत्माओं को भी उनके एहसास कराने का प्रयत्न करते हैं। और आज भी मेरी ये समझती हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को अनुभव कर रही हूँ कि आज भी ये मौका हमें मिला, बहन भाइयों के सहयोग से, बाबा के आशीर्वाद से, दीदी दादियों की पालना से। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं, आज जिनको सम्मान मिल रहा है या जो हमें सम्मान दिलाने के निमित्त बने हैं। ओम शांति, ओम शांति। मेरा नाम BK पुष्पा है, और बाबा से मैं एक बार ही मिली। जब बाबा के पास 10 दिन के करीबन रहे थे हम मधुबन में, तो बाबा 4 बजे का योग स्वयं बैठ कर के कराते थे, और बाबा के मस्तक पर ऐसा लगा जैसे कि कोई लाइट का गोला घूम रहा है, तो ऐसी अनुभूति हुई। और जब बाबा से मिले तो बाबा ने कहा ये बच्ची तो बहुत सेवा करेगी। फिर मैं थोड़ा सा शुरू से बोलती कम थी, तो लौकिक माता जी भी चलते थे, फादर भी चलते थे, तो कहने लगे ये तो बोलती ही नहीं है। तो बाबा कहने लगे नहीं नहीं, ये सेवा करेगी। फिर बाबा से हम लास्ट में मिले, तो बाबा ने कहा, हमने कुंडल पहने हुए थे, तो बाबा ने कहा ये तो पाई पैसे के है हाथ लगा करके, तुम्हें तो महारानी बनना है विश्व की। तो बाबा ने ऐसे बोला। और फिर बाबा से हमने भाकी पहनी, बाबा से मिले, तो बाबा एकदम ऐसे लग रहे थे जैसे कि बिल्कुल हल्के, जैसे एक रुई का पहल होता है, ऐसे लग रहे थे। कोई हड्डी मांस का अनुभव नहीं हुआ। फिर हम उसके बाद ही बाबा से हमारी बहुत लगन हो गई, और हम सेंटर पे रहने लग गए थे, और बाबा की सेवा में ही हम रहते थे, बंधन मुक्त हो गए थे। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी चंद्र लाजपत नगर दिल्ली से आई हूँ। 1964 में मैं साकार ब्रह्मा बाबा से मिली, अपनी माताजी और भाई के साथ में मधुबन में हम गए, और वहाँ पर बाबा ने मुझे वरदान दिए। हम छोटे बच्चे थे, तो बाबा ने अपनी गोद में बिठा करके बोला कि ये बच्चे विश्व की सेवा करेंगे, ये बहुत अच्छे फूल रतन बनेंगे। फिर बाबा ने एक बार मुझे नवजीवन दिया। मैं एक बार बीमार हो गई, टाइफाइड हुआ, बहुत बुरी तरह से बीमार थी। तो सभी डॉक्टर्स ने और घर वालों ने जवाब दे दिया था। तब हमारी माताजी योग में बैठी और बाबा को प्यार से याद किया। तो उस समय बाबा आए और बहुत बड़ा सा एक गेट था, उसको खोल करके अंदर प्रवेश किया।
और मेरे मुंह में कुछ मिठाई दी, और उस दिन के बाद से मैं ठीक होना शुरू हो गई। माताजी को भी निश्चय बैठ गया कि अब इसको कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो बाबा ने स्वयं निश्चय बुद्धि हमें बनाया। फिर बाबा ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया। बाबा अपने पास बिठा करके जो भी भाई बहन आते थे तो उनको खिलाते थे, अपने हाथ से गिट्टी खिलाते थे और शुभी रस पिलाते थे और बच्चों के साथ खेलते भी थे। बिल्कुल बच्चों से बच्चा बन जाते थे और बहुत प्यार से वरदान देते हुए मीठे मीठे बच्चे कहकर हर कर्म में शिक्षाएं देते थे। खेलते हुए भी बाबा याद दिलाते थे कि 2 इंजन हैं इस तन में, और बाबा सदा स्वयं आगे है और बच्चों को भी अपने से आगे रखता है। तो बाबा की स्मृति हमेशा बनी रहे, ये याद रखना है। और इसी तरह से बाबा ने मुझे साकार और आकार में सन्मुख बैठ कर के बहुत शक्तियाँ, वरदान दिए, दृष्टि दी और मेरी आत्मा का जीवन परिवर्तन कर दिया। जो मैं बाबा की बच्ची बनी, ब्रह्मा कुमारी बनी और मैंने अपना जीवन समर्पित करके ईश्वरीय सेवा में लग गई। आज 50 वर्षों से मैं लाजपत नगर सेवा केंद्र में सेवा कर रही हूँ और अनेकों आत्माओं को बाबा की वरदान देकर, शिक्षाएं दे कर के उनके जीवन को भी ऊंच बनाने का कार्य कर रही हूँ। मुझे ये अनुभव होता है कि बाबा हर समय मेरे साथ में है, हाथ पकड़कर चल रहा है और बाबा हमें उड़ाता रहता है, हर कर्म में सफलता प्रदान करता है। सेवा जो भी करनी है तो वो करन करावनहार खुद ही कराता है। तो ये अनुभव हम हर कदम पर करते रहते हैं और बाबा की याद में मस्त रहते हैं। ओम शांति। मैं जब लगभग 11 वर्ष की थी तो मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय मिला और परिचय देने वाले भी भोपाल जोन के डायरेक्टर महेंद्र भाई जी थे। उनका कुछ आपस का हमारा कनेक्शन था, उन्हीं के थ्रू मैं ज्ञान में चली और उन्हीं के द्वारा मैं पहली बार बाबा से मिली। माथुर की कोठी पर बाबा आए थे दिल्ली के अंदर और बाबा ने फर्स्ट चांस से मुझे कहा, जब मिलने के लगे बाबा से, बाबा की गोदी में मैं गई। बाबा ने कहा बच्ची को मधुबन लाओ और उसके बाद मैंने बाबा को एक लेटर लिखा और बाबा ने, हम 3 कन्याएं थी उस समय, जो नायलन की चुन्नियाँ होती हैं, बाबा ने स्पेशली हम तीनों के लिए भेजी और वो तीनों चुन्नियों में एक चुन्नी कुछ, दोनों ही अच्छी थी, दोनों कलर अच्छे थे 3 चुन्नियों के, लेकिन उनमें से एक विशेष अगर कोई सिलेक्ट करता तो दूसरी चुन्नी सिलेक्ट करता, लेकिन मैं बड़ी थी इसलिए मुझे दूसरी वाली चुन्नी हमारी जो दीदी थी, टीचर थी, उन्होंने हमें दी। उसके बाद जब मेरा मधुबन जाना हुआ तो मैंने क्या देखा कि बाबा जिस रूम में थे वहाँ पर एक स्टूल था और उस स्टूल के ऊपर एक प्लेट के अंदर कुछ आड़ू थे जो शांति स्तंभ के पास वाले बगीचे में लगे हुए थे। और मैं शाम को घूमने निकली, ऐसे ही मेरे मन में आया काश ये आड़ू बाबा मुझे अपने हाथ से खिलाता। और ये संकल्प बस मात्र था क्योंकि ये पॉसिबल तो था नहीं। और लेकिन दूसरे दिन मेरे को बाबा ने बुलवाया और बाबा ने बुला कर के जैसे ही मैं बाबा के गोदी में गई, मुझे कुछ विचार भी नहीं था। पास में मैंने जब वो प्लेट के अंदर वो कलर वाली चुन्नी और आड़ू देखे और बाबा का जैसे ही हाथ बढ़ा चुन्नी के तरफ, बाबा ने मेरे को वो सिर से चुन्नी उड़ाई, मुझे कुछ स्मृति आई और बाबा ने वो फिर आड़ू मेरे मुख में दिया। मुझे इतना अंदर में आया कि ये मेरे मन का संकल्प बाबा तक कैसे पहुंच गया, मेरे आसपास तो कोई नहीं था। और मेरे अंदर से एक ऐसी आवाज़ निकली और मेरे आँखों में आंसू भर आए और मैं कहने लगी, बाबा ये आपको कैसे मालूम? तो बाबा ने मुझे कहा, बच्ची बाप अपने दिल की नहीं जानेगा तो और किसकी जानेगा।
पहला पहला मेरा जब ये अनुभव था, उसी के साथ ही मम्मा का कई बार हापुड़ में आना हुआ और हापुड़ में बहुत ज़बरदस्त हंगामा था। उसके बाद जब मम्मा आई और मम्मा ने पूछा सभी से कि इस सेंटर पर जो पवित्रता का व्रत जिन्होंने धारण किया है वो हाथ उठाओ। तो पहली रिजल्ट थी जब 100% सभी ने हाथ उठाए। और मेरे को मम्मा ने एक कविता मैंने सुनाई थी, बड़े उमंग उत्साह वाली थी, तो मम्मा ने कहा बहादुर हो, बहादुरी का काम करके दिखाना। मैं बच्चा ही थी, छोटी थी, बड़ी नहीं थी, कुछ मैं ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, लेकिन कई बार मम्मा से मिलना हुआ। लेकिन एक मुझे बात विशेष अनुभव में आई कि मुझे, जैसे सभी लोग मम्मा के बाबा की गोदी में जाते थे, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, देह अभिमान के कारण, या भाई लोग भी, बहनें भी, छोटे भी, बड़े भी। लेकिन क्योंकि सभी जब जा रहे थे और मैं भी उसी सभा में बैठी हुई हूँ, तो मुझे भी मम्मा की गोद में जाने का अवसर मिला। और जब मैं मम्मा की गोदी में गई, मैं उसका क्या अनुभव कर बताऊँ, क्योंकि उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उसकी अनुभूति ही मेरे को आज तक भी, मैं उसको अंदर ही अंदर अनुभव करती हूँ। ये मुझे पता लगा कि सचमुच ये क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या बात थी मम्मा की गोदी में, जैसे पता नहीं मैं किस दुनिया में और कहाँ खो गई हूँ, ऐसी मुझे अनुभूति हुई। ये मेरा पहली बार का मम्मा का बाबा के साथ के मिलन का अनुभव था। और इसलिए, लेकिन जब बाबा अव्यक्त हो गए, तब मुझे ये गीत मैं गाती थी, तेरे जाने के बाद में तेरी याद आई, ये गीत मैं गाती थी। और मैं अंदर ही अंदर रोती थी कि मैं बहुत कुछ और ले सकती थी, लेकिन मुझे छोटी थी, कोई ले जाने वाला नहीं था, इसलिए। लेकिन बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने मुझे वरदान दिया, थोड़े से पुरुषार्थ से बहुत ऊंचा पद बना सकती हो। मेरा नाम, शरीर का नाम रुक्मणी, मैं हापुड़ से ओरिजिनली हूँ और वहीं पर मेरी एजुकेशन हुई। और उसके बाद फिर मैं सर्विस कॉलेज में सर्विस करने लगी, प्रिंसिपल की पोस्ट से 2008 में रिटायर हुई। और मैं शुरू से ही तब पिलखवा सेवा केंद्र पर दादी जी ने मुझे भेजा और वहीं पर ही मैं सर्विस कॉलेज में सर्विस भी करती थी और सेंटर भी इंचार्ज के रूप में संभालती भी रही।